शिकुंज बिहारी शेर हरिदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक Q&A वीडियो है और आज के Q&A में मैं दो सवाल ले रही हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे गए हैं एक मैया के द्वारा। तो जो मैया ने पूछा है उनका सवाल जो है मैं एग्जैक्ट आपको जो है पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने पूछा है, राधे राधे माता जी, मुझे कुछ पूछना था आपको। क्या आप अपने लाला को बैगन का भोग लगाते हैं या नहीं? तो मैया का ये जो सवाल है ये जो सवाल है, जब हम लाला की सेवा में होते हैं तो एक ना एक दिन ये सवाल हमारे माइंड में ज़रूर आता है। हमारे मन में जब भी हम लाला को भोग प्रसादी लगा रहे होते हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स को लेके हमारे मन में कहीं न कहीं वो डाउट बना बैठा रहता है, क्योंकि हमने कहीं न कहीं कभी न कभी उनके बारे में कुछ सुना रहता है, जिससे हमारे मन में वो डाउट रहता है कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्या हम लगा रहे हैं तो हमसे ऐसा ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमसे सेवा में कोई अपराध हो रहे हैं। तो बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल आता है, मेरे भी आया था जब मैं लाला की सेवा में बिल्कुल न्यू थी। तो अब मैंने भी गुरुजनों के मुख से जो सुना है वो मैं आपको बता दूँगी, फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम शास्त्र को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो शास्त्र की बात माने तो शास्त्रों में जो है बैगन का भोग प्रसादी जो है निषेध है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप बैगन ना आप खा सकते हैं, ना आप भोग प्रसादी इसकी लाला को दे सकते हैं। उसके पीछे कारण जब हमारे गुरुजनों से जब आप कारण पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि इसका जो बीज रहता है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो 27 दिन तक आपके पेट में ही रहता है, और इस बीच अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इस बीच आपकी मृत्यु हो जाती है और ये शास्त्र के विरुद्ध होता है, तो इस वजह से आपका कल्याण नहीं हो पाता है। और बहुत सारी, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है सभी शास्त्रों का, लेकिन गुरुजन के मुख वाणी से जो हमको सुन लेते हैं हमें समझ आ जाता है, तो वो फिर हम एबल होते हैं कि हम वो रिप्लाई कर पाएँ। तो शास्त्रों में तो इसलिए ही मनाही है क्योंकि इसका जो बीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि बैंगन जो है उसके आप जब उसको आप चॉप करते हैं तो उसमें जो भी उसका चॉप करने के बाद जो पीसेस होते हैं उसके अंदर भी कीड़ा होने की संभावना होती है, क्योंकि हमें इतनी श्योरिटी नहीं होती, हम उसको पूरा नहीं कट करके देख सकते कि किस पीस में जो है कहीं कुछ कीड़े ना हो, कोई ऐसा जो हमारे लाला को हम नहीं भोग प्रसादी दे सकें, इसलिए इसलिए कुछ बीज वाले फल हो गए, सॉरी, कुछ बीज वाली वेजिटेबल्स हो गई जिनका मनाही करते हैं। तो ये तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, अभी फिर से बनाऊँगी कि क्या भोग देना है, क्या नहीं देना है। लेकिन अभी तो आज हम बैगन की बात करेंगे। तो देखिए, शास्त्रों में तो मनाही है। अब शास्त्र से हट के हम थोड़ी और बात करते हैं बैगन की। तो चातुर्मास जो रहता है, जब हमारे विष्णु भगवान शयन निद्रा में जाते हैं, सो जाते हैं और सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। सिर्फ़ वो जो टाइम होता है एक वो भक्ति के लिए होते हैं, वो 4 महीने जिनको चौमासा भी बोलते हैं। आप समझते हैं ना, बारिश से लेके देव उठानी एकादशी यानी दिवाली के बाद तक। इस महीने में बिल्कुल निषेध होता है बैंगन, क्योंकि इस टाइम जो है वो कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और जो जो भक्त चातुर्मास करते हैं और जो चातुर्मास नहीं भी करते हैं, उनका भी निषेध ही होता है। तो पहली वाली जो बात थी कि शास्त्रों में मना है आपको भोग नहीं लगाना, उसको तो चलिए आप थोड़ी देर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में मना है पर हम नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में तो झूठ बोलने को भी पाप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पाप की श्रेणी में रखा है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम इतने आज्ञाकारी नहीं है कि हम हर चीज़ शास्त्र की मान सकें। तो चलिए, शास्त्रों वाली बात को तो आप थोड़ा-सा अलग रख दीजिए। लेकिन चातुर्मास जो होता है, जो चौमासा होता है, उसमें तो आप 101 टू 100% आपको नहीं भोग प्रसादी देना है लाला को, बैंगन के भरते का, क्योंकि उस टाइम जो है कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम आप ट्राई करें कि ना आप खुद खाएँ चातुर्मास में बैंगन, ना आप लाला को दें। आफ्टर दिवाली जो ठंडियों का टाइम होता है, उसमें आप थोड़े बहुत दिन बैंगन बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आप समर्स में भी चाहें तो बना सकते हैं। अब देखिए, एक और बात जो आती है जिससे आपका जो माइंड है वो क्विक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जी को बैंगन जो रहता है उसके पकौड़े बहुत पसंद थे। जब आप चैतन्य चरितमृत या
चैतन्य महाप्रभु जी से जुड़े कुछ उनके जो सद् गोस्वामियों ने कुछ भाव लिखे होंगे, उनको जब आप स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, तो शायद उसमें आपको ये बैगन वाला मैटर पूरा समझ आ सकेगा कि बैगन के पकौड़े बनते थे और सबको भोग प्रसादी दिया भी जाता था। तो अब देखिए ना, चैतन्य महाप्रभु जी क्योंकि वो भाव मूर्ति है, तो यहाँ पे भाव की बात हो गई, उनको क्योंकि पसंद आ गया बैगन के पकौड़े, तो वो भोग प्रसादी भी, और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी खुद ही जो है कृष्ण है, तो देखिए उन्होंने तो इस रूप में, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में उन्होंने तो बैगन के पकौड़े खाए हैं। अभी यहाँ पे शास्त्रों की बात हो रही है तो मनाही हो रही है, अब ऐसे में भक्त करे तो करे क्या। तो उसके लिए मैं माता जी, मैं आपको बिल्कुल सरल और सटीक आंसर दे रही हूँ कि चातुर्मास में आप नहीं खाएँ, ना बनाएँ। कितना ही भी अर्जेंट हो, 4 महीने बैंगन छोड़ा जाता है और 4 महीने आपको बैंगन का यूज़ नहीं करना रहता। बाकी जो टाइम रहता है, जैसे दिसंबर हो गया, दिसंबर से लेके आप मार्च, अप्रैल तक जो है खा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर बनाएँ आप। ऐसा नहीं कि हर एक दिन छोड़ के अगले दिन आपके यहाँ पे बैंगन का भरता, बैंगन की सब्ज़ी इस तरीके से बन रही है। बहुत रेयर हो, अ मंथ में एक बार आप बना सकते हैं और उसका भोग प्रसादी आप लाला को लगा सकते हैं। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु जी का भाव करके कि उनको बैंगन के पकौड़े पसंद थे, इसलिए हम इसका भोग प्रसादी दे रहे हैं लाला को, अदरवाइज़ तो मना ही होता है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लगाते हैं कि नहीं, तो मैं आपसे यस कहूँगी कि हम लाला को बैंगन का भोग लगाते हैं, लेकिन बहुत रेयर। कभी हमारे यहाँ बैंगन का भरता बनता है और उसके साथ जो बाटी बनती है, तो उस टाइम हम लाला को भोग प्रसादी देते हैं और बहुत रेयर देते हैं। तो माताजी जो है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। आप लगाइए, लेकिन वो चातुर्मास छोड़कर, और बहुत रेयर। दूसरा हमारा जो सवाल है वो देख लेते हैं, वो भी मैया ने ही पूछा था। उन्होंने पूछा था, राधे राधे मैया, आप कान्हा जी के भोग में हींग का तड़का लगाते हैं क्या? मुझे बताना प्लीज़। तो हींग जो है एक बहुत अच्छा फ्लेवर देती है हींग, लेकिन हींग का भोग कहीं-कहीं निषेध है मैया। अभी मुझे ये नहीं पता कौन-कौन से धार्मिक स्थल पे जो है हींग का भोग भी निषेध माना गया है, लेकिन वहीं बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे जो है हींग का भोग निषेध नहीं है। मुझसे आपने पूछा है आप लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो मैया मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा हींग हमारे घर में उतना बहुत ज़्यादा पसंद ही नहीं होता है, और शुरू से उतनी हैबिट भी नहीं है, तो लाला का जो भोग प्रसादी है उसमें भी हींग नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाफले हो गए, जब आप उनको फ्राई करते हैं या किसी का पेस्ट बनाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा-सा हींग ऐड करते हैं, तो उससे जो है उसकी बहुत अच्छा अ, देखिए, जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उन चीज़ों का भी भोग वर्जित माना जाता है। स्ट्रॉन्ग मसाले हो गए, बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा लाला को मना होता है। तो उसमें हींग भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग उसकी खुशबू तो हालाँकि ठीक-ठीक ही आती है, उतना भी नहीं प्रॉब्लम है उससे। लेकिन हाँ, इतना मुझे अभी बहुत अच्छे से नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि कहीं-कहीं पे इसका इसका निषेध है, और मैं पर्सनली मैया आपको बता दूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। उसके पीछे कारण है कि हमारा जो मसाला है उसमें हींग मुझे कभी मिलता ही नहीं है, और कभी मिले तो हाँ, मैं बहुत रेयर लगा सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अवॉइड करिएगा। सो भैया, मैं आपसे मनाही करूँगी कि आप हो सके तो अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि हींग अगर नहीं भी आप ऐड करेंगे तो उतना कुछ टेस्ट नहीं बिगड़ता है चीज़ों का। बहुत रेयरली यूज़ होता है हींग, तो वो आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, लाला के भोग प्रसादी में मेरे ख़्याल से आप अवॉइड कर सकते हैं, और कभी बहुत रेयर आपको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, उसमें इतना अपराध भी नहीं है। नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं आपको फाइनली एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप देख पाएँगे कि किन-किन चीज़ों का भोग लगना है, किन-किन चीज़ों का भोग हम नहीं लगा सकते। तो आपके दिमाग में जो चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न चलता रहता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी, मैं अपना बेस्ट दूँगी कि मैं पूरी लिस्ट आपके सामने जो है प्रेज़ेंट कर सकूँ। तो आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये आंसर्स जो है पसंद आए होंगे, और बाकी तो फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम सुन सबका लेते हैं, लेकिन फिर थोड़ा-सा
कर वही लेते हैं जो हमारा मन करता है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा भी करिएगा। बट मुझे जो नॉलेज था मैंने वो आपको बता दिया। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में।